हाय मेरा दिल। एक शाम अचानक मेरे दिल में दर्द उठा। नहीं साहब, वह 16 साल वाला दर्द नहीं। पहले मुझे भी यही गलतफहमी हो गई थी। लेकिन अपने आसपास का जायजा लेने पर मुझे कहीं भी तो कोई ऐसा कारण नजर नहीं आया जिसे देखकर या महसूस करके दिल जोर से धड़कने लगता। थोड़ी ही देर में मुझे इस दर्द और उस दर्द का फर्क समझ आ गया। कहाँ वह दर्द जो मीठा-मीठा होता है, जिसे महसूस करने का सौभाग्य हर कोई पाना चाहता है, कहाँ यह दर्द जो धीरे-धीरे जानलेवा होता जा रहा था। जहाँ वह दर्द परम आनंद देता है, वहीं यह दर्द मुझे परमात्मा के दर्शन करवा रहा था। हर दिल वाला जानता है कि उस दर्द के मारे को तो अकेलापन सुहाता है, महबूब का ज़िक्र लुभाता है और रुसवाई का डर सताता है। लेकिन उस शाम मुझे तो किसी के ज़िक्र, किसी के फ़िक्र की होश ही नहीं रही। मुझे तो बस अपना पता था और अपनी उठती-गिरती साँसों से उठने वाले कहर का पता था। पत्नी के सामने वैसे तो हमेशा मेरे पसीने छूटते हैं, लेकिन उस दिन बात कुछ और ही लग रही थी। मेरी हालत देखकर घरवाले मुझे अस्पताल ले गए। मुझे देखते ही डॉक्टर बोला, "यह तो दिल का मामला लगता है।" पत्नी तुनक उठी। "पिछले 20 वर्षों से देख रही हूँ इनके लक्षण ठीक नहीं, बड़े ही दिल फेंक हैं। दिल की बात छोड़िए, आप तो डॉक्टर साहब इनकी बीमारी के बारे में बताइए।" डॉक्टर सुनकर हल्का-सा मुस्कुरा दिया। पता नहीं मेरी पिछली 20 वर्षों की ज़िंदगी पर या पत्नी की मासूम शिकायत पर। फिर तरह-तरह के आले और मशीनें लगाकर मेरा निरीक्षण करने लगा। उसने मुझे तुरंत एक इंजेक्शन लगाया और आराम करने की सलाह दी। कुछ ही देर बाद मुझे झपकी सी आने लगी। आंखें बंद करते ही मेरा दिल कल्पनाओं की पींगों पर हिलोरे लेने लगा। फूलों से सजे बिस्तर पर एक लाल जोड़े वाली को बगल में लिए मैं गुनगुना रहा हूँ। कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। गा के नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं बहुत ही बेसुरा हूँ, मैं सपनों में ही गाता हूँ। लेकिन यह क्या, धत तेरे की! जैसे ही मैंने उस लाल जोड़े वाली का घूंघट पलटा, वह कोई और नहीं, मेरी अपनी पत्नी थी। अब कैसा गीत, काहे की सुहागरात, दिल में हल्की सी टीस उठी, शायद मैं दर्द से कराहा भी। पत्नी फिर घबराई, डॉक्टर फिर दौड़ता हुआ आया, मैं पुनः अपने ख्वाबों की दुनिया में खो गया। मैं कभी पेड़ों के आगे पीछे दिल थाम कर गाने लगता, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। कभी महफ़िल में साज़ों की धुन पर किसी कमसिन हसीना के साथ थिरकने लगता, कभी राह चलती किसी कमसिन को मैंने सीटी मारकर कहा, पलट मेरी जान तेरे कुर्बान, वो तेरा ध्यान किधर है? लेकिन मेरे साथ हुआ हर बार धोखा ही। पेड़ों के पीछे भागती नायिका का जब मैंने आगे बढ़कर हाथ पकड़ा या साज़ों की धुन पर अपने साथ थिरकती उस हसीना की कमर में हाथ डाला या मेरी सीटी सुनकर जब वह पलटी, तो हर बार सुनने को यही मिला, "हटो भी, क्या करते हो? अब इस बुढ़ापे में यह क्या चौंचले सूझ रहे हैं?" दिल भले ही धड़क-धड़क कर जवान बना रहने की कोशिश करे, लेकिन कोई षोडशी अब सपनों में भी आने को तैयार नहीं। ना चाहते हुए भी मुझे हर रूप में मेरी पत्नी ही नज़र आई। पत्नी भी विधाता ने क्या चीज़ बनाई है। एक जन्म में ही बार-बार बदलने को जी चाहता है, लेकिन यहाँ तो 7 जन्मों के लिए हम साथ-साथ हैं। दिल में दर्द की एक लहर सी उठी, शायद मुझे ये बताने के लिए कि अबे तू दिल की लगी का नहीं, दिल का मरीज़ है। संभल कर रह वरना जनाब दिल भी क्या चीज़ है, किसी पर आए तो क्या कुछ ना करवा दे, दुनिया की हर रस्म तुड़वा दे, हर दीवार गिरवा दे और अगर अपनी पर आए तो दुनिया ही छुड़वा दे। तौबा तौबा! ये मैं क्या सोचने लगा, अब तो सो जाने में ही भलाई समझी। वैसे अब सपनों में कोई आनंद रह भी नहीं गया था या फिर दवाइयों और टीकों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अगला दिन पूरा मेरी तरह-तरह की जाँच होती रही, मेरा पूरा शरीर एक प्रयोगशाला बनकर रह गया। कठिन जाँच प्रक्रिया से गुज़रने के बाद उन्हें मेरा मर्ज़ समझ आ ही गया। डॉक्टर इस नतीजे पर पहुँचे कि मेरे दिल की हालत नाज़ुक है, इसकी एंजियोग्राफ़ी करनी होगी। मतलब क्या पूछते हैं? अजी मतलब यही कि मेरी शामत आ गई। डॉक्टर का कहना था कि वह एक महीन दूरबीन द्वारा दिल के अंदर झाँकेगा और वहाँ की तस्वीरें लेगा। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टरों को हम भले ही अपना शुभचिंतक समझें, लेकिन किसी-किसी मामले में वह हमारे दुश्मन ही साबित होते हैं। अब आप ही बताइए, किसी के दिल में झाँकना और उसमें बसी तस्वीरों को सरेआम करने की बात करना, क्या किसी शुभचिंतक का काम होता है? बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं एंजियोग्राफी नहीं करवाऊँगा।
लेकिन डॉक्टर था कि जिद पर अड़ा था, पत्नी थी कि रो रो कर अपनी जान का वास्ता दे रही थी, बच्चे रुआंसे हुए मेरा पीला पड़ता चेहरा निहार रहे थे। हर किसी की आंखों में एक ही प्रश्न नजर आ रहा था, आखिर क्यों नहीं? लेकिन मैं भी क्या करता? वर्षों से दिल के अंदर जो इतनी तस्वीरें बसी हैं, उन्हें अगर डॉक्टर देख लेता तो भी कोई बात नहीं। अगर दूसरों को दिखाता तो मेरी तो बनी बनाई इज्जत का फलूदा हो जाता ना। और अगर पत्नी देख लेती, क्या तलाक ना दे देती? कुछ वर्षों पहले की बात होती तो बात और थी। तब कुछ हाथ-पाँव मारकर मैं भी उसका कोई विकल्प ले ही आता। नहीं, नहीं साहब, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। क्या आप नहीं जानते कि बिन माँ के बच्चों का जीवन कैसा होता है? ममता के साए से दूर। अब ममता तो माँ ही लुटा सकती है ना, बाप बेचारा करे भी तो क्या? आप ही बताइए, अब क्या इस उम्र में विकल्प की तलाश का जोखिम उठाना ठीक रहेगा? नहीं जनाब, आपने अन्यथा ले लिया। मेरी उम्र को ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पेट में आंत है, मुँह में दाँत बराबर हैं, दिल धड़क-धड़क कर अपने जवान होने का सबूत दे ही रहा है। वह तो मुझे ज़रा पत्नी का ख़्याल आ गया कि बेचारी हर वर्ष करवा चौथ का व्रत रखती है, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। उसकी भावनाओं तथा पतिव्रता धर्म को ठेस पहुँचाना क्या ठीक रहेगा? गुस्सा तो मुझे उस डॉक्टर पर आ रहा था, जिसने यह भी नहीं सोचा कि अब इस उम्र में बाप के दिल का हाल जानकर जवान बेटों पर क्या बीतेगी। उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा। मैं क्या उनसे कभी नज़र मिला पाऊँगा? दोनों स्वयं तो पता नहीं इस उम्र में क्या-क्या गुल खिलाते फिरते होंगे, लेकिन मेरे बारे में जानकर मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर कभी माफ़ करेंगे भी, तो निगाहों ही निगाहों में मुझसे अपने हर जायज़-नाजायज़ काम की छूट का परमिट तो प्राप्त कर ही लेंगे। मेरे दिल का दर्द बढ़ता ही गया और सहन शक्ति की सभी सीमाएँ तोड़ गया। फिर एक पल ऐसा भी आया कि मैं अपने बारे में कोई राय देने लायक रहा ही नहीं। बेहोशी का वह दौर इतना लंबा चला और इस बीच में मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा। मैं तो जब होश में आया, सबके चेहरे देखकर घबरा ही गया। पत्नी मेरी बगल में बैठी फूट-फूट कर रो रही थी। तो क्या मेरे दिल के भेद खुल गए? मैं भला उसे क्या सांत्वना देता? मेरा तो खुद रोने को जी चाह रहा था। काश तुम्हारी बीमारी मुझे लग जाती, ईश्वर ने तुम्हें, कहते हुए पत्नी की हिचकियां बंध गई। सुनते ही मैंने राहत की सांस ली। मैं तुरंत समझ गया कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं। पत्नी अभी भी मुझे अपना परमेश्वर मानती है और मेरे लिए करवा चौथ रखने के लिए ही नहीं, 6 और जन्म लेने के लिए भी तैयार है। तभी डॉक्टर आकर बोला, कुछ खास चिंता की बात नहीं, एक धमनी में थोड़ी रुकावट आ गई है, आपको कुछ दिनों अस्पताल में रहना होगा। हम मैंने चैन की सांस ली। अब डॉक्टर भले ही मेरा कुछ भी करें, लेकिन इतना तय है कि मेरे दिल के छिपे राज उन्हें भी पता नहीं लगे। वैसे मैं हैरान ज़रूर हूँ कि आखिर वह सब गई कहाँ? जिन्हें वर्षों से दिल में छिपाए मैं स्वयं को रोमियो, रांझा, मजनू और महिवाल समझता आ रहा हूँ। और घर में पिछले 20 वर्षों से इस मोटी, सुस्त और घरेलू बीवी से चुपचाप निभाता चला आ रहा हूँ। दिल पर हाथ जाते ही मुझे गालिब का वो शेर याद आ गया और मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का।